क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और ये टेस्ट मैच ड्रॉ होने का मतलब भारत की जीत से कम नहीं बल्कि भारत के लिए जीत से भी बढ़कर है। भारत सिर्फ 10 ही खिलाड़ियों से खेल रहा था। जडेजा अनफिट थे और खेलते खेलते हनुमा विहारी भी अनफिट हो गए, लेकिन फिर भी रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने प्रतापी पारियां खेली और भारत मैच को ड्रॉ करवाने में कामयाब रहा। लेकिन इसी टेस्ट मैच को जीतने के लिए कंगारों ने गंदी करतूतों की बेईमानी की इंतहा कर दी और ये बेईमानी करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ऑस्ट्रेलिया का दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ था। जी हां, वही बेईमान स्मिथ जो साउथ अफ्रीका में बेईमानी करके आया था और फिर घर वापस आने के बाद रोने का ड्रामा तक करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर ऋषभ पंत को आउट करने के लिए, पंत को ढेर करने के लिए स्टीव स्मिथ की गंदी करतूत सामने आई और ये बेईमानी कैमरे में कैद भी हो गई। स्मिथ की बेईमानी पर दिग्गज भी बुरी तरह से भड़क गए। ऑस्ट्रेलिया के ही रिकी पॉन्टिंग और एलन बॉर्डर ने तो स्मिथ को फिर से बैन करने का ऐलान तक कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, कैसे स्टीव स्मिथ की बेईमानी कैमरे में हो गई कैद, आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और बेईमान स्मिथ के लिए कमेंट जरूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका सीरीज में सैंडपेपर का इस्तेमाल करने वाले, बॉल टेम्परिंग करने वाले डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ पर एक साल का बैन लगाया गया था और तब स्टीव स्मिथ जब ऑस्ट्रेलिया वापस आए थे तो खूब रोए थे। स्मिथ ने कहा था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो माफी मांगते हैं, ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन लगता है स्टीव स्मिथ की फितरत में ही बेईमानी है, स्टीव स्मिथ के खून में ही बेईमानी है। जी हाँ, सिडनी टेस्ट मैच के 5वें दिन तो ऐसा ही कुछ दिखा और स्टीव स्मिथ की ये बेईमानी, ये गंदी करतूत कैमरे में भी कैद हो गई। सिडनी में 5वें दिन ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी की और पंत ने हर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की खबर ली। यहाँ तक कि पंत T20 के अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और कंगारू गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि भारत ये टेस्ट मैच 5वें दिन बेहद आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि पंत तूफानी खेल रहे थे तो दूसरी छोर से पुजारा भी टिके हुए थे। लेकिन यहीं पर खुद को महान कहलवाने वाले बेईमान स्टीव स्मिथ ने क्या किया, आप भी देखिए। पहले सेशन में ड्रिंक्स का वक्त हुआ और सभी खिलाड़ी ड्रिंक्स के लिए चले गए, लेकिन यहीं पर बेईमान स्टीव स्मिथ चुपके से क्रीज पर आ गया और पहले इधर उधर देखा और फिर अचानक स्टीव स्मिथ इस तरह से कुछ पिच पर अपने पैर को रगड़ने लगे। असल में स्टीव स्मिथ यहाँ पर पंत के गार्ड को मिटा रहे थे और उनके लिए धोखे से दूसरा गार्ड बना रहे थे। अब यहाँ पर स्टीव स्मिथ का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही स्मिथ पलटे तो जर्सी पर 49 नंबर लिखा हुआ दिखा, जो कि स्टीव स्मिथ पहनते हैं। अब स्टीव स्मिथ ने यहाँ पर बहुत बड़ी बेईमानी की। अब यहाँ पर समझिए, स्टीव स्मिथ ने यहाँ पर बहुत बड़ी बेईमानी की थी। स्मिथ पंत का गार्ड ही बदलना चाह रहे थे ताकि पंत खेलने आए तो गलत गार्ड के चलते उनका स्टांस गलत हो जाए और पंत गलत शॉट खेलकर आउट हो जाए। जी हाँ, स्टीव स्मिथ एक बार फिर बेईमानी करने लगे और घटिया तरीके से अपनी टीम को, अपने देश को जिताने के लिए। स्टीव स्मिथ की ये गंदी और घटिया करतूत कैमरे में कैद हो गई। साफ नजर आ रहा था कि स्टीव स्मिथ पिच पर ही पंत के लिए गड्ढा खोदने लगे थे। चुपचाप स्टीव स्मिथ ऐसा कर रहे थे और उन्हें लगा कि शायद उनकी इस बेईमानी को कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जनाब, ये तकनीक का दौर है। कैमरे ने स्टीव स्मिथ की बेईमानी को, गंदी हरकत को पकड़ लिया। हालांकि ड्रिंक्स के बाद जब पंत क्रीज पर आए तो उन्हें भी कुछ गलत लगा और पंत ने तुरंत फिर से अंपायर से दोबारा गार्ड लिया और तभी बल्लेबाजी शुरू की। यानी स्टीव स्मिथ अपनी गंदी और घटिया मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अब जिन स्टीव स्मिथ को महान कहा जाता है, बड़ा बल्लेबाज कहा जाता है, बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, असल में वो बेहद छोटी सोच वाला घटिया खिलाड़ी निकला और इस तरह की घटिया बेईमानी करता है, जिसके बाद अब फैंस का स्टीव स्मिथ से भरोसा टूटने लगा है।
यहाँ तक कि खुद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग और एलन बॉर्डर ने भी स्टीव स्मिथ की बेईमानी पर बेहद कड़ी आपत्ति जताई है और यहाँ तक कह दिया कि अगर स्टीव स्मिथ नहीं सुधरते हैं तो उन पर बैन लगाया जाना चाहिए, उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए। अब एक बात तो तय है कि स्टीव स्मिथ पर बैन लगे या ना लगे, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया के अगले कप्तान तो बिल्कुल नहीं बनेंगे और क्रिकेट फैंस की नजरों में स्मिथ पूरी तरह से गिर गए हैं और भारतीय फैंस तो स्टीव स्मिथ को कभी भी बड़ा खिलाड़ी नहीं मानेंगे, क्योंकि स्मिथ ने वो किया है जो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है और क्रिकेट के खेल को अपनी बेईमानी से स्टीव स्मिथ ने बदनाम कर दिया। तो आपका स्टीव स्मिथ की इस बेईमानी पर क्या कहना है, इस घटिया हरकत पर क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि स्टीव स्मिथ फितरत में ही बेईमान है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। अब मैच का नतीजा भले ही कुछ भी हो, लेकिन सिडनी टेस्ट के 5वें दिन ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की, जो इंटेंट दिखाया, उसने तो कंगारों का घमंड चूर चूर कर दिया। जी हां, सिडनी टेस्ट के 5वें दिन मैदान में पंत के नाम का तूफान आया और पंत ने टेस्ट मैच में T20 वाली बैटिंग दिखा दी। ऋषभ पंत सिर्फ 3 रन से शतक से चूक गए, लेकिन जो बैटिंग पंत ने की उसे भारतीय फैंस के साथ साथ कंगारू खिलाड़ी भी लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि जो कंगारू आसानी से मैच जीत रहे थे, उनके गले से, उनके जबड़े से मैच को ऋषभ पंत ने छीन लिया था। अब वीरेंद्र सहवाग और यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग भी ऋषभ पंत के दीवाने हो गए। तो कैसी रही पंत की पारी, कैसे की तूफानी बैटिंग, आपको भी दिखाते हैं। आप भी इस प्रतापी पारी के लिए पंत को बधाई जरूर दें। तो सिडनी टेस्ट मैच के 5वें दिन उम्मीद थी कि भारतीय कप्तान रहाणे और पुजारा पारी को आगे बढ़ाएंगे और मैच को जरूर बचा लेंगे, लेकिन शुरुआत में ही सिर्फ 4 रन बनाकर कप्तान रहाणे चलते बने। अब भारत के लिए मैच यहाँ पर बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक बेहद शानदार फैसला टीम इंडिया मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया और वो था ऋषभ पंत को 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। ऋषभ पंत ने शुरुआती कुछ ओवर संभल कर बल्लेबाजी की और जब सेट हो गए तो फिर तो पंत ने दमदार बैटिंग शुरू कर दी। 48वें ओवर में पंत ने अपनी पारी का पहला चौका लगाया, जब लॉयन की बॉल पर मिड ऑन पर बेहतरीन चौका जड़ दिया और उसके बाद अगली ही बॉल पर ऋषभ पंत ने छक्का भी जड़ दिया। जी हाँ, इस बार लॉन्ग ऑन पर पंत ने लंबा छक्का मार दिया और दिखा दिया कि अब 5वें दिन मैच में वो क्या करने वाले हैं। इसके बाद तो पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग शुरू कर दी। पंत ने लॉयन के अगले ही ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए और एक तरह से नाथन लॉयन की लाइन ही खराब कर दी और मजबूरी में कंगारू कप्तान टिम पेन को गेंदबाजी अटैक तक बदलना पड़ा, लेकिन ऋषभ पंत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए लाबुशेन को भी पंत ने नहीं बख्शा और उन्हें भी चौका जड़ दिया और हेजलवुड को भी बता दिया कि उनकी बॉल पर भी ताबड़तोड़ चौके मारे जा सकते हैं और उन्हें भी चौके मार दिए। मजबूर होकर टिपेन लॉयन को फिर से गेंदबाजी पर लाए तो इस बार पहली 2 गेंदों पर ही ऋषभ पंत ने 2 लगातार और लंबे छक्के मार दिए। ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच में T20 वाली बैटिंग चल रही हो और पंत तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद पंत ने मिशेल स्टार्क को चौके मारे तो गेंदबाजी के लिए आए कैमरन ग्रीन को भी लगातार 2 चौके मारकर उनका स्वागत किया और पंत की तूफानी पारी से कंगारू गेंदबाज बेहद परेशान हो गए। जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उनका घमंड एक ही दिन में ऋषभ पंत ने चूर चूर कर दिया था और पूरी तरह से मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। लेकिन भारत के 250 रन के स्कोर पर पंत ने लॉयन को ही बड़ा छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार दुर्भाग्यशाली रहे और टॉपेज हो गया और पंत कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत तूफानी 97 रन बनाकर आउट हुए थे और 3 रन से ही शतक चूक गए और एक तरफ जहां लग रहा था कि भारत आसानी से मैच हार जाएगा, वहीं ऋषभ पंत ने जबरदस्त इंटेंट दिखाया और मैच को कंगारों के जबड़े से छीन लिया था। हालत तो ये थी कि जो पुजारा धीमी बल्लेबाजी के लिए ट्रोल हो रहे थे, वो भी पंत की संगत में चौके पर चौके जड़ रहे थे और कमिंस को तो पुजारा ने लगातार 3 चौके मार दिए थे। अब ऋषभ पंत की इस पारी पर दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी टिप्पणी की और कहा कि पंत ने दिखाया कि ऐसी पिच पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है और कंगारों का गुरूर ऋषभ पंत ने चूर चूर कर दिया।
वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी ऋषभ पंत की खुलकर तारीफ की और कहा कि पंत की अप्रोच बिल्कुल सही थी ऐसी पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।